आई बस्तर से और ये खबर कि राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया। जैसे ही ये खबर जम्मू पहुंची, जश्न मनाना शुरू हो गया। परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे बड़ी खबर ये कि नक्सलियों ने जवान राकेश्वर सिंह मनहास को छोड़ दिया। कोबरा के जवान तर्रेम थाना पहुंच गए और उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए अब रायपुर भेजा जाएगा। हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा जाएगा। 2 स्थानीय लोगों ने उनको रिहा कराने में मध्यस्थता की है, जिसमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी हैं और गोंडवाना समाज के एक प्रमुख हैं, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी। सीआरपीएफ के डीआईजी कोमल सिंह को सौंप दिया गया है। राकेश्वर सिंह को सैकड़ों ग्रामीणों के सामने जवान की रिहाई हुई है। जन अदालत जो माओवादी नक्सली लगाते हैं, वही उन्होंने यहां पर भी किया। एक जन अदालत लगाई गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में कई गांवों के लोगों को बुलाया गया था। और मुकेश चंद्राकर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो कि मौजूद थे जब ये छोड़ा जा रहा था हमारे जवान राकेश्वर सिंह मनहास को। उनसे जानते हैं कैसे ये रिहाई हुई। मुकेश, देखिए पुनीत जी, आपको बताना चाहूंगा कि बेहद चुनौतीपूर्ण काम था ये, मगर इस चुनौती को भी हमने स्वीकार किया और माओवादी संगठन से हम लगातार संपर्क बनाए रखे, सतत संपर्क बनाए रखे, किसी भी तरह से जवान की सकुशल रिहाई हो। और इस रिहाई के लिए जो कुछ हो सकता था, जो कुछ बिल्कुल किसी भी तरह से रिहाई हो, इस बात की लगातार न्यूज़ 18 कोशिश कर रहा था और परिवार में खुशी का माहौल है। ये देखिए तस्वीर, परिवार में जश्न और सीआरपीएफ जवान रिहा किया गया। 3 अप्रैल को जोन्नागुड़ा में हुए एनकाउंटर में 22 जवानों ने अपनी शहादत दी है। कोबरा के एक जवान के लापता होने की खबर आई थी। जो जवान रहे हैं राकेश्वर सिंह मनहास, इनकी रिहाई के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे थे। माओवादी संगठन द्वारा इन्हें अपने चंगुल में ले लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था। लगातार न्यूज़ 18 उनकी रिहाई के लिए माओवादी संगठन से संपर्क में रहा है। और आप देख सकते हैं ये 20 गांव के लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं। उस जवान की इस वक्त पे रिहाई हो चुकी है। माओवादी संगठन ने उसे रिहा कर दिया है और लगातार प्रयासों के बावजूद जो है राकेश्वर सिंह अब रिहा हो चुके हैं। राकेश्वर हमारे साथ हैं। राकेश्वर जी, ये 6वां दिन है आप माओवादियों के चंगुल में रहे। कैसे बीता ये पल, कैसे बीता ये वक्त? सब ठीक ही था, खाना भी दिया, सब कुछ दिया, अच्छा रहा। इन्होंने छोड़ने के लिए बोला था और आज छोड़ दिया। अच्छा, आप कैसे इनके चंगुल में फंसे? ये 3 तारीख की बात है जिस दिन इनकाउंटर हुआ था। 4 तारीख को मैं एक मतलब जंगल में भटकते हुए इनके चंगुल में फंसा था। अच्छा, आप बेहोशी की हालत में मिले थे? नहीं, मैं बेहोश, हाँ उस समय मैं बेहोश नहीं था। मतलब कि 3 तारीख को बेहोश हुआ था, 4 तारीख को मैं इनके गिरफ्त में हो गया था। कितने इलाके में, कितने गाँव में घुमाया गया आपको? मेरे को पता नहीं है, मेरी आंख में पट्टी था। समय समय पे आपको खाना बराबर वक्त पे मिलता था? हाँ मिलता है। अच्छा, इस बीच क्या माओवादी संगठन की तरफ से टॉर्चर किया गया आपको? बिल्कुल नहीं। हम लगातार माओवादी संगठन से जो है एक कोशिश कर रहे थे कि उनसे संपर्क हो जाए और आखिरकार उनसे संपर्क हुआ हमारा। और आज जो है हमारा ये जो पहल है वो रंग लाया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखे हैं। और आपको बता दें कि पूरे देश की नज़र इस घटनाक्रम पे थी और इस जवान की रिहाई के लिए न्यूज़ 18 ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और फोर्स को भी राहत मिली और कि कम से कम उनके जवान वापस आया, सुरक्षित वापस आए। तो इस पूरी प्रक्रिया में जिन लोगों ने हिस्सा लिया और सैनी जी इसमें लगे रहे, बाकी लोग भी लगे रहे जिन्होंने मध्यस्थता की, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिली है। मैं उन सभी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में इनको निशर्त रिहाई के लिए माहौल बनाया और सभी को मेरी शुभकामना। सरकार की भूमिका को कैसे देखते सर? पूरे वाक्य में 6 दिन तक जवान उनके चंगुल में रहे, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं, क्या कुछ हुआ, कुछ जानकारी नहीं निकल पाया? सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल देखने को नहीं मिली कि कमेटी बनाते रह गए 6 दिन में। तो डॉक्टर साहब, आपने ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा कि तुम्हें माफ नहीं करेगा सर।
हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, हम तस्वीरें जब आपसे बात कर रहे थे उसके बाद आपकी तस्वीरें आपने जो भेजी हैं वो भी आ गई हैं और आप वहां पर मौजूद थे, आप बता रहे थे क्या कुछ वहां पर हुआ रिहाई के दौरान, कैसे रिहा किया जा रहा था, क्या जैसे हम देखते हैं कि जन अदालत जब लगाई जाती है तो बाकायदा आरोप भी बताए जाते हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ रिहाई के पहले? मुकेश, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि मुकेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वैसे भी वो इतना अंदरूनी इलाका है वहां पर कि कई बार मोबाइल के नेटवर्क वहां फेल हो जाया करते हैं। तो ऐसे में इस सब के बावजूद न्यूज़ 18 ने एक मुहिम के तौर पर इसे लिया था और हमारे सहयोगी मुकेश वहां गए, उस क्षेत्र में गए जहां नक्सली जन अदालत लगाकर बैठे थे, उन मध्यस्थों के साथ गए और वहां उन्होंने ये पूरा देखा, पूरा कैद किया पूरे वाकये को कि किस तरीके से राकेश्वर सिंह मनहास को वहां छोड़ा गया, रिहा किया गया। मुकेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या वहां पर क्या कुछ हुआ था रिहाई के पहले? माओवादियों ने क्या कोई आरोप जैसा कि लगाते हैं जन अदालत में, क्या उन्होंने कहा था? और वहां जो ग्रामीण इकट्ठा हुए थे उनको भी बुलाया गया था, क्या हुआ वहां पर सब कुछ? जी देखिए पुनीत, आपको बताना चाहूंगा कि कल ही माओवादी संगठन द्वारा हमारे यहाँ फोन आया और ये कहा गया कि सरकार द्वारा जो टीम गठित की गई है उसे जो है लेकर तत्काल जोन्नागुड़ा जो कि घटना स्थल रहा है उस गांव में बुलाया गया हमें। हम जो है कल रात में ही निकल गए और उसके बाद आज सुबह जो है हमें जोन्नागुड़ा गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जहां 20 गांव के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण रहे और इसके अलावा पामेट एरिया कमेटी की पूरी टीम रही, जो वर्दीदारी बंदूकदारी जो माओवादी रहे हैं वो वहां पे रहे। और इसके अलावा बता दूं, पामेट एरिया कमेटी की जो सेक्रेटरी है मनीला, वो खुद शामिल रही और हमारी उपस्थिति में उसे रिहा किया गया। किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया गया और ये एक तरीके से मानवीयता का परिचय देते हुए माओवादियों ने एक ये भी कहा जा सकता है कि साइकोलॉजिकली गेम खेला है, ये मैसेज देने की कोशिश की है कि उनके अंदर मानवीयता है। जिस तरह से वो लगातार प्रेस नोट जारी करके कहते हैं कि जवान उनके दुश्मन नहीं हैं और इसी बात का संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। और जैसे ही वहां से रिहा कर हमारे हवाले कर दिया गया जवान को और फिर बाइक में हम लेकर करीब 40 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर जो है माफ कीजिएगा बाइक के सहारे जो है जंगलों से होते हुए, पहाड़ियों से होते हुए, नदी नालों को पार कर जो है तर्रेम थाने पहुंचे और यहाँ डीआईजी कोमल सिंह सीआरपीएफ इनके हवाले जवान को कर दिया गया और जवान को मेडिकल चेकअप के लिए तत्काल जो है रवाना कर दिया गया इस जगह से। जी पुनीत जी, जवान को सौंप दिया गया, डीआईजी के पास रवाना कर दिया गया, ये सारी बात। मुकेश, ये चीज़ समझना चाहेंगे कि नक्सलियों ने मध्यस्थों की बात कही थी, मध्यस्थ भी आपके साथ गए थे और मध्यस्थों को उनको सौंपा गया, इस दौरान क्या बातचीत हुई? क्या कोई शर्तें रखी गई हैं या कोई डिमांड पत्र कोई दिया गया मध्यस्थों को, क्या हुआ वहां पर? जी देखिए, निशर्त रिहा किया गया है जवान को, किसी तरह का कोई शर्त माओवादी संगठन द्वारा नहीं रखा गया है और जवान के रिहाई के बाद जो है परिस्थितियां बेहद वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। उस जवान को हमें जो है सुरक्षित तर्रेम तक लाना था और करीब 35 किलोमीटर का जो सफर तय करना था वो माओवादियों के आधार इलाके से होकर गुजरता है। काफी खतरनाक सफर कहा जाता है और बावजूद इसके तमाम चुनौतियों को पार कर जो है हम राकेश्वर सिंह को सुरक्षित ले आए, सकुशल रिहा कर ले आए। जी पुनीत। मुकेश, आप जब जा रहे थे या जब आ रहे थे, आपने बताया कि काफी खतरनाक इलाका है, आपको जहां बुलाया गया था कैसे आपको पता चला कि कहां से कहां जाना है? कोई रास्ते में आपको बता रहा था, कहीं कुछ नोट छोड़े जा रहे थे कि कैसे वहां पहुंचना है? पूरा ब्यौरा बताइए जरा। जी देखिए, आपको बता दूं कि कल देर शाम जैसे ही माओवादी संगठन द्वारा फोन आया हमारे पास, हम स्टेट हाईवे से होते हुए बासागुड़ा पहुंचे, बासागुड़ा से हम तर्रेम पहुंचे। ये करीब हम पक्की सड़क पर करीब 70 किलोमीटर का सफर तय किए और यहाँ से जो है जो चुनौतीपूर्ण सफर होता है वो शुरू होता है। जंगली रास्ते से होते हुए, उबड़ खाबड़ रास्ता, पथरीला रास्ता, ऐसे रास्तों से होते हुए बिल्कुल घना जंगल, वहां से होते हुए जो है हम माओवादियों के आधार इलाके में पहुंचे। जोन्नागुड़ा जो गांव है वहां पहुंचे, वहां हम नाइट स्टे किए, रात वहीं गुजारी। माओवादी संगठन द्वारा ही खाने पीने का बंदोबस्त करवाया गया था हमारे लिए और फिर अल सुबह जो है
नाश्ते की भी व्यवस्था करवाई गई थी बाकायदा, और दोपहर होते ही खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था माओवादी संगठन द्वारा की गई थी। और फिर उस जन अदालत में ले जाया गया हमें, जहाँ पे जो है राकेश्वर सिंह मनहास को लाया गया था, और फिर हम जो है वहां से उसे रिहा कर दिया गया, जहाँ से फिर लेकर हम वापस बीजापुर पहुंच चुके हैं। जी मुकेश, एक चीज़ और कि माओवादी अमूमन वहाँ कैमरा और ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन इस बार आप काफ़ी लंबे वक्त से कवर करते रहे, इस प्रकार की स्टोरीज कवर करते रहे, लेकिन इस बार वहाँ पर क्या आपको माओवादियों के बिहेवियर में कुछ परिवर्तन नज़र आया? कुछ मैसेज उनकी जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार से इनडायरेक्ट वे में? जी देखिए, माओवादी संगठन द्वारा हाल ही में 1 महीने के अंदर 2 प्रेस नोट जो जारी किए गए हैं, डीकेएसजेडसी के जो प्रवक्ता हैं, डीकेएसजेडसी यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, आपको बता दूं कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी 5 राज्यों में सक्रिय है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो है सक्रिय है। उनके जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि वो वार्ता करने को तैयार है, मगर सरकार जो है वैसा माहौल बनाए। मगर परिस्थितियां किस ओर कब करवट लें ये कहा नहीं जा सकता। और जिस तरीके से आप बिहेवियर की बात कर रहे हैं माओवादी संगठन का बिहेवियर हम पत्रकारों को लेकर, बस्तर के पत्रकारों को लेकर आमतौर पे सामान्य ही रहता है। जब भी वो बुलाते हैं, जब हम जाते हैं, बहुत सामान्य सा वो रहता, उनका बिहेवियर रहता है, व्यवहार रहता है हमारे साथ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस जानकारी के लिए। तो मुकेश जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से वे वहां पहुंचे, बाकायदा माओवादी जो हैं, नक्सली जो हैं, वो उनको बता रहे थे कि कहाँ उनको जाना है, और उसके बाद फिर दोपहर होते होते फिर ये पूरी रिहाई हुई। और न्यूज़ 18 की इस मामले में सराहना कर रहे हैं, परिजन भी बेहद खुश हैं और कह रहे हैं कि मीडिया ने, न्यूज़ 18 ने अच्छा काम किया, और आज इसी वजह से उनके घर में एक बार फिर से खुशी का मौका आया है। सुनवा रहे हैं। बहुत काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। इससे बड़े सबसे ज्यादा मीडिया ही इन्वॉल्व था, न्यूज़ 18 जो वगैरह थे सभी, इनमें सबसे ज्यादा रोल ही इनका रहा, मीडिया का ही रहा। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ न्यूज़ 18 का, जैसे कि उन्होंने अपना बहुत अच्छे से काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो राकेश्वर सिंह मनहास जो है, उनकी पत्नी भी यही कह रही थी कि मीडिया का बहुत अच्छा इसमें रोल रहा। हालांकि सरकार से भी उन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले में कुछ बताया नहीं जा रहा था। हालांकि सरकार अपने स्तर पर अपने तरीके से काम भी कर रही थी, और सरकार ने जिस तरीके से काम किया है उसका नतीजा हम देख रहे हैं, और नतीजा खुशी के रूप में आया है। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास जो हैं वो लौट आए हैं, उनको नक्सलियों ने रिहा कर दिया। और ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये उस वक्त की तस्वीर है, उस जगह की तस्वीर है जब राकेश्वर सिंह मनहास को छोड़ा जा रहा था। नक्सलियों का ये जो संगठन है, यहां पर इन्होंने पहले इनको रस्सी से बांध कर रखा। ये 3 तस्वीरें देखिए, राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा करते हुए तस्वीर, पहले रस्सी से बांध कर रखा गया था, उनको रिहा किया गया। मध्यस्थ जो पहुंचे थे उनको उनके साथ हमारी टीम भी थी, और मध्यस्थता से यह बात बनी है। सबसे बड़ी बात कि बगैर शर्त के, बिना किसी शर्त के रिहा किया गया है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि कोई शर्त नहीं रखी गई, रिहा किया गया। लोगों की कितनी भीड़ थी यह तस्वीर में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे 20 गांव के ग्रामीणों को यहां पर बुलाया गया था। और वक्त एक ब्रेक का हो चला, जल्द लौटेंगे। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी
तो ये उस खुशी की तस्वीर आप देख रहे हैं, उस जश्न की तस्वीर परिवार में देख पा रहे थे, जहां जवान की सकुशल रिहाई के बाद बेहद खुशी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है। परिवार वालों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और परिवार वाले बेहद खुश हैं, क्योंकि 6 दिन से समझिए जिस परिवार का बेटा नक्सलियों के चंगुल में हो, पिता नक्सलियों के चंगुल में हो, पति नक्सलियों के चंगुल में हो, उस वक्त उस परिवार के हालात 6 दिनों के क्या होंगे ये समझा जा सकता है। परिवार की तस्वीरें पहले भी हमने आपको दिखाई, लगातार वे गुहार लगा रहे थे कि उनके पति को, उनके बेटे को रिहा करते हैं नक्सली। सरकार से भी गुहार लगा रहे थे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश्वर सिंह मनहास को जब रिहा किया गया नक्सलियों के द्वारा, उसी जगह की ये तस्वीर है। राकेश्वर सिंह मनहास को पहले रस्सियों से बांध कर रखा गया था, वहां एक जन अदालत का स्वरूप दिया गया, 20 गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया था। लोग वहां पर बैठे हुए थे जब हमारी टीम और जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं वे पहुंचे थे। तो मध्यस्थता से बात बनी, लोगों की भीड़, जो 20 गांव के लोग हैं वो यहां पर जुटे थे और मध्यस्थता के बाद ये बात बनी, जिसके बाद परिवार में जैसे ही ये खबर पहुंची, परिवार में बेहद खुशी का माहौल है। परिवार के लोग कैसे ये जश्न मना रहे हैं, कैसे खुशी मना रहे हैं, देखिए सर। विनोद कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ये वाकई में एक बड़ी राहत की बात कह सकते हैं, एक अच्छी खबर, क्योंकि इसके पहले हमने याद है हमें एलेक्स पॉल मेनन का कितने लंबे वक्त तक वो पूरा घटनाक्रम चला था, लेकिन ये एक मुहिम जो थी वो रंग लाई और नतीजा भी बेहद जल्दी सामने आया, सकुशल जवान की रिहाई। सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों ने ही एकजुटता के साथ परिचय दिया और इस तरह की रणनीति तैयार की। और उसके बाद कुछ ही समय के बाद, हालांकि वो 5 दिन भी जो है यूं कहें कि 5 हफ्ते के बराबर था उस परिवार के लिए, कि एक एक मिनट उनका बहुत ज्यादा जो है वो दहशत में गुजर रहा था कि अगला पल क्या होगा, किस तरह की खबरें आएंगी। क्योंकि जब कोई चीज नक्सलियों के कब्जे में चली जाए उस वक्त ये कहना मुश्किल होता है कि भविष्य क्या होगा। तो कुछ वैसा ही वो परिवार जो है इस दौरान अपने आप को महसूस कर रहा होगा। ये परिवार बहुत अच्छे से उन चीजों को समझ रहा होगा। लेकिन सरकार ने जिस तरह की तत्परता दिखाई, जिस तरह की पहल की, निश्चित तौर पर सरकार ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो जवान को रिहा करवाया है। और यही वजह है कि तमाम लोग जो है वो खुश हैं, काफी ज्यादा परिवार के लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें पुनीत, तो वो जो 22 जवान शहीद हो गए हैं उनके जख्मों को नहीं भरा जा सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है विनोद, कि उनके जख्मों को कभी नहीं भरा जा सकता है। और परिवार के लोग भी यही कह रहे हैं कि 22 हमारा बेटा तो लौट आया, लेकिन उन 22 जवानों की माएं अब भी रो रही हैं, उनके परिवार अब भी अपने बेटे को खोने का गम नहीं भुला पाए हैं। वक्त एक ब्रेक का है। खेल है इस